नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस IIT JEE नीट के चैनल पर जिसका नाम है एनफी फिजिक्स। ठीक है, तो आज का लेक्चर 2D का है। ठीक है, हमने 1D कंप्लीट कर दिया है। जो मैंने इसके लेक्चर है वो अपलोड कर दिए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एक बार आप 1D को कंप्लीट करने के बाद ये लेक्चर देखना ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। ठीक है ना, क्योंकि जो 2D होता है वो एक्चुअल में 1D से ही मिलकर बना होता है। ठीक है, तो हमने लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, तो आप जाके देख लेना। ठीक है, तो आज का लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो एक बार देखेंगे। हम इसमें 2D मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 2D मोशन व्हेन टू कोऑर्डिनेट चेंज विद द टाइम। ठीक है, कहने का मतलब अगर मैं 2D मोशन की बात करूँ तो यहाँ पे अगर दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, या तो XY हो सकता है या YZ हो सकता है या ZX हो सकता है। कोई भी दो कोऑर्डिनेट हो, अगर वो चेंज हो रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे 2D मोशन हो रही है। ठीक है ना, तो ये 2D मोशन का एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, और यहाँ पे अब एक हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन का देख लेते हैं। इफ कांस्टेंट फोर्स और एक्सेलरेशन एक्ट ऑन अ पार्टिकल एट एन एंगल अल्फा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है सिंपल कि हमारे पास कोई पार्टिकल है, ठीक है, जो यहाँ से u वेलोसिटी से मैंने क्या कर दिया, प्रोजेक्टाइल कर दिया। ठीक है, विथ एंगल अल्फा। ठीक है, विद द इनिशियल वेलोसिटी, कहने का मतलब ये है कि अगर हमने यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u ली है और मान लेते कोई भी फोर्स ये f, ठीक है, जो कि एंगल बना रहा है अल्फा। क्या बना रहा है? अल्फा। यहाँ पे अल्फा की कंडीशन क्या है? नॉट इक्वल टू 0 और 180, ये दोनों नहीं होना चाहिए। ठीक है, विद द इनिशियल वेलोसिटी देन द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इज पैराबोलिक, यानी कि जो पाथ बनेगा अब इस पार्टिकल का, ठीक है, वो ऐसे पैराबोलिक बनेगा। ठीक है, एंड द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि जो हमारे पास ये मोशन हो रही है इसको हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन का सिंपल सा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, ये 2D का केस है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो एक बार ये लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और इसमें सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, लिख लो। अभी तक हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि अगर हमारे पास 2D मोशन है, ठीक है, अभी हमने देखा 2D मोशन एक्चुअली में क्या होता है, दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो वो 2D मोशन होता है। तो मैं क्या इसको मान सकता हूँ 1 कोऑर्डिनेट और 1 कोऑर्डिनेट, यानी कि 1D और 1D मान सकता हूँ 2D को। और ये 1D मान लेते हैं हम x डायरेक्शन, x एक्सिस को, ठीक है, और ये मान लेते हैं हम y एक्सिस को। ठीक है, तो ये हमारे पास 2D मोशन हो गई। ठीक है, अगर मैं मान लेते कुछ भी मान लो कि हमारे पास एक पार्टिकल है, ठीक है, जो मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं, हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास एक पार्टिकल है, इसके नीचे क्या लग रहा होगा, mg फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ से मैंने u से प्रोजेक्टाइल किया, अल्फा बन रहा है। क्या ये 0 और 180 है? क्या नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो ये क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल करेगा। ऐसे क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल करेगा, सिंपल। ठीक है, तो हमारे पास मान लेते हैं यहाँ से थीटा एंगल बन रहा है, तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रही है। ठीक है, तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। ये हमारे पास है x एक्सिस, ठीक है, और ये हमारे पास हो गया y एक्सिस। ठीक, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो इस मोशन को मैं दो भाग में डिवाइड कर सकता हूँ। कहने का मतलब यहाँ पे मान लो कि ये x, y है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मोशन हो रही है, ठीक है, जो कि 1D है x एक्सिस में, और एक यहाँ पे हो रही है, ठीक है, ये y एक्सिस और ये 1D है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो 2D मोशन थी इनको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक x एक्सिस में और एक y एक्सिस में। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने एक कंडीशन ली है कि अल्फा है वो 0 या 180 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 0 लेते हैं, इफ़ अल्फा इज इक्वल टू 0, तो ध्यान से देखना, मान लेते हैं हमारे पास ये वेलोसिटी u है, ये से हमने प्रोजेक्टाइल किया, ध्यान से देखें, और इसके ऊपर थीटा 0 बन रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि या तो एक्सेलरेशन इसमें पैरेलल है, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में, या फोर्स पैरेलल है। ठीक है, कहने का मतलब फोर्स भी क्या है, इस तरफ ही लग रहा है, कोई नहीं कोई फोर्स लग रहा होगा। तो आप ध्यान से देखो, फोर्स लग रहा है इस तरफ, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी इस तरफ होगा। और हमने 1D में देखा है कि अगर हमारे पास एक्सेलरेशन होगी सेम डायरेक्शन में, तो ये कैसे स्ट्रेट लाइन में जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास 2D का केस बना ही नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास अल्फा 0 है तो वो 1D का पार्ट बन जाता है ओनली। ठीक है, या हम मान लेते हैं अल्फा की वैल्यू 180, अगर 180 मानेंगे तो वही बात है, ये u गया इनिशियल से, यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है, या मैं मान लेता हूँ एक्सेलरेशन इस तरफ लग रहा है। ठीक है, तो इसमें तो क्या होगी, सिर्फ वेलोसिटी इंक्रीज होगी, लेकिन पाथ तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। और इसमें जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगी, लेकिन जो पाथ बनेगा वो तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, इसमें भी क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। तो ये तो 2D के केस में नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी एंड फोर्स वर्सेज जो बिटवीन है, जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, या तो
0 से ज़्यादा और 180 से कम, या मतलब कहने का मतलब ये है कि 0 और 180 नहीं होनी चाहिए। बाकी हो तो हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन बनेगी वो कैसी बनेगी, 2D बनेगी, ठीक है ना। तो जो हमारे पास मोशन बनेगी वो क्या बनेगी, 2D बनेगी। तो कहने का मतलब ये, तो एक बार ये लिख लो और फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 2D मोशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि आपके सिलेबस में है, ठीक है। इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अब शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। ये हमारे पास हेडिंग लिख दी, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। क्या होती है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। आप ध्यान से देखना कि एक हमारे पास पार्टिकल है, ये क्या है, पार्टिकल है। मैंने क्या किया, इसको यू इनिशियल वेलोसिटी से फेंक दिया। आपको पता है नीचे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, अभी हमने देखा था, ठीक है। एंगल क्या है, अल्फा बन रहा है। ये क्या 0 है या 180 है, नहीं है। तो ये मेरे पास जो पार्टिकल है वो कैसा मोशन करेगा, 2D यानी कि पैराबोलिक। तो ये ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। तो मैं इसको दो भाग में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। एक हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास एक हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास 2D मोशन है, ठीक है, और आप देखना चाह रहे हो कि इसमें कोई भी, जैसे मान लो मैं पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना चाह रहा हूँ, आगे हम पढ़ेंगे, रेंज फाइंड करना चाह रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एक्सेलरेशन, जो भी फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो आप क्या करो, इस प्रोजेक्टाइल जो 2D है उसको 1D में डिवाइड कर दो। कहने का मतलब ये जो पार्टिकल यहाँ से 2D में है तो मैं इसको दो भाग में डिवाइड कर दूंगा, एक वाई एक्सिस में और एक एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो जो हमारे पास केस बनेंगे, हमने पढ़े थे लास्ट लेक्चर्स में, 1D का पूरे कंप्लीट पढ़ लिया था। तो वहाँ पे सारी चीज़ें वाई के लिए हम वाई में लगा देंगे और एक्स के लिए सारी इक्वेशंस एक्स में लगा देंगे, ठीक है। और वहाँ से हम रिलेशन फाइंड करके हम 2D के मोशन को एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे देखेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारे पास मान लो ये एंगल थीटा बना रहा है एक्सिस से, ठीक है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसका जो मोशन हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, ऐसे समझ लो, ठीक है। बिल्कुल सिमेट्रिक होता है। ये हमारे पास यू से फेंका। अब इसको एनालिसिस करते हैं और सारी चीज़ें देखते हैं, ये 1 बाय 1, ठीक है। देखो, इस 2D मोशन है, इसको दो भागों में डिवाइड करना है। तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट आएगा, ये क्या आ जाएगा, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, हम समझ लिया इसमें, ठीक है। ये आ जाएगा यू कोस थीटा, और ऊपर हमारे पास इनिशियल आ जाएगा, वो आ जाएगा यू साइन थीटा। क्या ये बात समझ में आई। अब हम अलग अलग देख रहे हैं चीज़ों को। हम अब जितनी भी सारी चीज़ें एक वाई में देखेंगे और एक एक्स में देखेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। तो ये मिटा देते हैं एक बार। अब देखो, ये हमारे पास इनिशियल, जिसको मैं मान लेता हूँ यू वाई इनिशियल है, और ये है हमारे पास यू एक्स, ठीक है। दो इनिशियल वेलोसिटी आ गई, एक्स में यू कोस थीटा और यू साइन थीटा है वाई में, ठीक है। अब देखो, हमने अभी लिखा यहाँ पे एम जी नीचे लग रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि नीचे एक्सेलरेशन कितना लगेगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा एम इज इक्वल टू एम जी। तो एम से एम कैंसिल, यानी कि ए की वैल्यू आ गई जी, ठीक है। हमारे पास ए की वैल्यू जी, और वो भी किस में आ रही है, वाई में। तो हमारे पास ये बन गया। हमने देखा था जब साइन कन्वेंशन पढ़े थे, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ठीक है। वही रखेंगे यहाँ पे भी, ठीक। रखने को तो आप नीचे भी पॉजिटिव रख सकते थे, लेकिन कोई भी आप मान सकते हो। बस आपका कंडीशन है कि अगर एक को पॉजिटिव माने तो दूसरे को नेगेटिव मानना है, ठीक है। तो हमारे पास जो ए वाई आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, जी। तो मैं यहाँ पे माइनस मान लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव मान है, तभी ये वेलोसिटी ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस जी मान लिया। अब मुझे बताओ, एक्स में क्या कोई एक्सेलरेशन लग रहा है क्या, क्या जो एम जी का इस हॉरिजॉन्टल में जो कंपोनेंट है वो आ रहा है क्या, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं लेना भी चाहूँ उठाए, तो देखो हमारे पास ये हो जाएगा कोस एंगल कितना 90 और इसकी वैल्यू 0 थी। तो यहाँ पे वैसे भी 0 बन रहा था। यहाँ का जो एक्सेलरेशन आएगा ए एक्स, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमें दो चीज़ें पता चली, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, यानी कि जहाँ से पार्टिकल शुरू हो रहा है वो हमने सारी चीज़ें देख ली, ठीक है। और देखो ध्यान से कि ये पार्टिकल यहाँ से पूरी कंप्लीट मोशन यहाँ तक हो रही है, तब तक हमारे पास ए एक्स की वैल्यू हमेशा 0 है और हमेशा ए वाई की वैल्यू माइनस जी है, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा है और यू कोस थीटा है, एक्स में हॉरिजॉन्टल में यू एक्स, जो कि इनिशियल वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये डेटा आ गया। अब इन चीज़ों से हम बहुत सारी चीज़ें फाइंड करेंगे, ठीक है। हम किसी टाइम पर वेलोसिटी फाइंड करेंगे, हम किसी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, एक्स में वाई में नेट वेलोसिटी फाइंड करेंगे, किसी टाइम पर हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है वो चीज़ें फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें फाइंड करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जो भी है एक बार लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमने डिवाइड कर दिया दो भागों में। ये हमारे पास है एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये है वाई में, ठीक है। हम दो चीज़ें देखते हैं, एक्स एक्सिस और वाई में। बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू, ये हो गई हमारे पास यू कोस थीटा। यहाँ पे कितनी है, यू वाई यू साइन थीटा है। ये हमें पता चला ए एक्स कितना है, 0 है, ए वाई कितना है, माइनस जी है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, 1 2 इनाम दे देते हैं ना, ठीक है, नंबर कर देते। ये हमारे पास 3। अब मुझे फाइंड करना है कि वी एक्स कितना होगा किसी टाइम पर, वी एक्स कितना होगा किसी टाइम पर, वो देखना है। तो बताओ कितना होगा, देख सकते हैं ना हम,
कैसे, इक्वेशंस लगा दो, वी एक्स में यू एक्स प्लस ए एक्स टी, तो यहाँ से जो वी एक्स आ जाएगा यू एक्स, ऐसे वैसे भी जीरो हो गया क्योंकि यहाँ पे जीरो दिया है, तो ये आ जाएगा यू कोस थीटा। बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये क्या कह रहा है कि जो वी एक्स है यानी किसी टाइम पर जो वेलोसिटी है वो यू कोस थीटा है, टाइम पर डिपेंड कर ही नहीं रही है, ठीक है। ये जो वेलोसिटी है वो टाइम पर डिपेंड कर ही नहीं है, कहने का मतलब ये टाइम के रेस्पेक्ट में जो हमारे पास ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है, एक्स में कितना है एक्सेलरेशन जीरो है, तो यहाँ पे वेलोसिटी में कोई चेंज होगा ही नहीं। तो आप किसी भी टाइम पर देखोगे, यहाँ पे देखो, हर पॉइंट पर यहाँ पे जो मोशन बनेगा वो कैसा बनेगा, कांस्टेंट बनेगा। नहीं, कहने का मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसको मोशन जो 2D है इसको मैं दो भाग में डिवाइड कर देता हूँ। एक तो हमारे पास ऐसे हो रहा है मोशन, ठीक है, कहने का मतलब पार्टिकल था हमारे पास u कोस थीटा, ये x कितना था जीरो, ठीक है। यहाँ तक मोशन हुई, मान लेते हैं यहाँ तक, a से b तक, ठीक है, a से b तक हुआ, ये b प्लस हम ऐसा कर सकते हैं ना कि जैसे ये y में तो हमारे पास ये हो जाएगा, ये पार्टिकल ध्यान से देखना, ये पार्टिकल y में कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मैक्सिमम हाइट तक यहाँ पे आ गया, ठीक है, हाइट तक आ गया, फिर वापस नीचे आ रहा है पार्टिकल, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे पार्टिकल ऐसे होगा, ठीक है, ये हमारे पास ए पॉइंट है, सेम टू सेम पॉइंट है, यहाँ पे जो वी होगा वी वाई किसी टाइम पर वो, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना दिया है, ए वाई इक्वल टू माइनस जी, यानी कि नीचे एक्सेलरेशन लग रहा है माइनस जी, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहे हैं, एक बार उनको एनालिसिस करते हैं कि जो हमारे पास वी एक्स है वो क्या है, यू कोस थीटा, ये टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। अब हम देखते हैं तीसरा केस हमारे पास वी वाई हो जाएगा हमारे पास यू वाई प्लस ए वाई टी, तो ये आ जाएगा हमारे पास वी वाई, यू वाई दिया यू साइन थीटा माइनस इसकी वैल्यू जी और टी। देखो ध्यान से, इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिपेंड ही नहीं कर रहा और यहाँ पे टाइम पे डिपेंड कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे वी वाई, ठीक है ना, कहने का मतलब किसी टाइम पर मुझे वाई में वेलोसिटी देखनी है, किसी टाइम मान लो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे वेलोसिटी देखनी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी यू साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक है। तो ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ये क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल, ठीक है ना, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ठीक है। तो हमारे पास ये इस जो 2D मोशन है इनको हमने दो भागों में डिवाइड किया, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है, y में ये हमारे पास डेटा आया, इससे हमने किसी t पर, ठीक है, एट टाइम t जो v x आ रहा है वो कितना आ रहा है u कोस थीटा, जो कि कांस्टेंट आ रहा है, और यहाँ पे देखना है मुझे वी वाई किसी टाइम पर, तो क्या आ जाएगा u साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, एट ए टाइम t, टाइम टी। तो इस 2D से इस जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है इससे बहुत जो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें पता चली, ठीक है। ये हमारे पास यू कोस थीटा इनिशियल है, साइन यू साइन थीटा इनिशियल वाई में है, यहाँ पे माइनस जी है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ से हमने फाइंड कर लिया किसी टाइम पर वेलोसिटी यू कोस थीटा, यहाँ पे यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये सारी चीज़ें फाइंड कर ली, ठीक है। और भी चीज़ें इसमें फाइंड करेंगे, तो ध्यान से देखो एक बार, यहाँ पे मिटा देता हूँ। अब हम फाइंड करते हैं किसी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कि मान लेते हैं यहाँ पे किसी टाइम पर ये इतना खिसका एक्स कॉमा वाई, ये किसका होगा, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो एक्स हो गई और यहाँ से ये जो है वो वाई हो गई। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, हमने देखी थी काइनेमेटिक की इक्वेशन से कि एक्स इक्वल टू आ जाएगा यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स आ जाएगा हमारे पास, यू एक्स की वैल्यू कितनी है यू कोस थीटा और टाइम टी, और ये तो जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। कहने का मतलब जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ किसी टाइम पर वो होगा यू कोस थीटा इंटू टी। ऐसा कैसा हम देखते हैं वाई में, तो वाई आ जाएगा हमारे पास यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो यहाँ से वाई आ गया हमारे पास यू साइन थीटा इंटू टी, ठीक है, और माइनस आ जाएगा जी की वजह से माइनस आ गया और ये आ गया। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। तो हमारे पास दो चीज़ें पता चली यहाँ पे, एक तो किसी टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी एक्स में और वाई में, और किसी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और एक्स और वाई में, ठीक है। यहाँ से दो चीज़ें पता चली, तो इसको एक बार और लिख लो, फिर और भी चीज़ें देखते हैं इसमें, ठीक है, फटाफट लिख लो। अब और भी चीज़ें देखते हैं इसमें, एक बार देखो ध्यान से कि अगर मुझे पूछा है कि किसी टाइम पर वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है, किसी टाइम पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो ध्यान से देखो, मान लो किसी टाइम पर यहाँ पे पार्टिकल होगा, इसकी वेलोसिटी v
और ये जो है ये हॉरिजॉन्टल से मान लेते हैं अल्फा एंगल बना रहा होगा, मान लेते हैं अल्फा एंगल बना रहा होगा, ठीक है। तो ये एक तो हम अल्फा फाइंड करेंगे कितना कितना एंगल बनाएगा अल्फा किसी टाइम पर, और वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो हमने अभी देखा डेटा, वी एक्स कितना देखा था, ये देखा था यू कोस थीटा, और वी वाई कितना देखा हमारे यू साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक है। यानी यू ये जो हमारे पास एक्स में आ गया वी एक्स, और ये आ जाएगा वी वाई, और इसका मुझे क्या नेट निकालना है, तो वी निकालना है तो मेरे पास आ जाएगा एट टाइम टी पर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। इसको वही वैल्यू पुट करोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो किसी टाइम पर जो वेलोसिटी है वो ये आ जाएगी, ठीक है ना। ये नेट है वेलोसिटी, ये कौन सी वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी जो 2D की है। कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये हमारे पास आ जाएगी, और ये अगर मैं इसको डायरेक्शन से देखूँ ये मेरे पास क्या आ जाएगा आई कैप, और इसको डायरेक्शन में देखूँ तो ये आ जाएगा जे कैप, ठीक है ना। ये आई कैप में है, ये जे कैप में है, ठीक है। अब देखो ये एंगल फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है तो यहाँ से ध्यान से देखना, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये जो वेलोसिटी है वो कौन सी है, वी वाई है, ये है वी एक्स, यहाँ पे अल्फ़ा है। तो हमारे पास इसका अगर मैं 10 अल्फ़ा लूँ तो ये क्या हो जाएगा वी वाई अपॉन वी एक्स। यहाँ से 10 अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कोस थीटा, ठीक है। तो आपको पूछा गया है कि हमने एक पार्टिकल है यू से फेंका है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल किया किसी एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, ठीक है। तो मुझे बताओ कि इतने सेकंड बाद इतने टाइम बाद मुझे बताओ एंगल कितना बना रही होगी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से। तो ये आपको फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले हैं इंपॉर्टेंट है, तो ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लिख लो यहाँ से, ये आप एंगल और नेट वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो किसी टाइम पर। लिखो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन यही है कि ध्यान से देखना, अगर हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है वो हम मान लेते हैं 10 जूल दी है, तो मुझे फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है ना। हाईएस्ट पॉइंट पे बताओ कितनी होगी, हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे होगा, यही होगा, मैक्सिमम हाइट यही होगी, ठीक है, एच मैक्स। और यहाँ पे आप हमने देखा था, ठीक है, यहाँ पे जो वाई में वेलोसिटी हो जाती है ऐसे, वी वाई कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। कहने का मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी रहती है वी वाई वाली तो 0 हो जाती है, और जो नेट वेलोसिटी रहती है वो कौन सी रहती है, सिर्फ वी एक्स। जो वी नेट रहती है वो किसके इक्वल होती है, वी एक्स की, जो कि होती है यू कोस थीटा। समझ में आ रहा है, ठीक है। यही होता है मैक्सिमम हाइट पे। तो मैक्सिमम हाइट पे जो हमारे पास वी वाई होती है, ठीक है, 8 एच मैक्स, ठीक है, वी वाई होती है 0, और जो नेट होती है वो वी एक्स के इक्वल हो जाती है, क्योंकि हमने देखा अभी जो नेट होती है वो अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। तो वैसे भी ये तो वी वाई तो 0 हो गया, तो यहाँ से अंडर रूट से गया तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पूछा है कि इनिशियल में काइनेटिक ये दी है, और फाइनल मुझे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हाइट मैक्सिमम हाइट पे आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी, ठीक है। तो देखो इनिशियल की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो इनिशियल हो जाएगी हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे वी क्या दिया इनिशियल में, यू, और इसकी वैल्यू दी है 10 जूल। मैक्सिमम हाइट पे कितनी हो जाएगी, तो ये हमारे पास फाइनल हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो वी स्क्वायर हो गई तो हमारे पास ये वी की वैल्यू कितनी है बताओ, ये है हमारे पास कितनी है, यू एक्स है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे है जो वैल्यू दी है वो दी है यू कोस थीटा, ठीक है, यू कोस थीटा होगा और इसका स्क्वायर होगा, ये हमें फाइंड करना है। सिंपल है, अगर मेरे पास पहले यू दी थी और मुझे फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट पे, तो मैक्सिमम हाइट पे यही वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब देखो आपको सारी चीज़ें दी है यहाँ पे, तो इसको मैं एक बार खोल देता हूँ, तो हाफ एम यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा, और आपको पता है ये कितना है, तो 10 दिया है, तो 10 इंटू कोस थीटा। मान लेते हैं कुछ एंगल दिया है 37 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 37 मान लेते हैं एंगल। तो 37 एंगल दिया है, तो यहाँ पे कोस की वैल्यू रखोगे तो 10 इंटू कोस 37, तो ये जाएगा 10, 37 की वैल्यू होती है 4/5, 2 हो जाएगा तो कितना आ गया 8 जूल आ जाएगी। पहले कितनी थी, 10 थी इनिशियल में, फिर 8 हुई, क्यों हुई, क्योंकि जो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे जो वी वाई था वो 0 हो गया। यानी कि जो कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे जो वाई में जो काइनेटिक एनर्जी है
वो कितनी है, 0 है। क्या ये बात समझ में आई? तो एस वालों को इस तरीके से करोगे तो ईजी रहेगा, ठीक है। आपको सबसे पहले देखना है कि इनिशियल वेलोसिटी यू थी तो हाफ एम यूज़ करोगे, और फाइनल में वी, और वी कौन सा हो जाएगा, यू कोस थीटा। सिर्फ यही तो रहा, ये 0 हो जाता है। तो हमारे पास इस सवाल से ये पता चला कि जो वी मैक्सिमम हाइट पे कितना होता है, 0, यानी कि जो वी नेट होता है वो किसके इक्वल होता है, यू के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं इस प्रोजेक्टाइल मोशन को, कि हमारे पास ये मोशन है, बिल्कुल सिमेट्रिक होगी ये मोशन, ठीक है। एक्स एक्सिस के, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। जो मैक्सिमम हाइट है यहाँ पे एस मैक्स, ठीक है। हम फाइंड करेंगे आगे। ये जो रेंज है इसको बोलते हैं हम ए से मैक्सिमम, जो जहाँ से ये पार्टिकल शुरू होता है, ये मान लेते हैं ये बी, और जहाँ पे वापस ये ग्राउंड पे आ जाता है इसको बोलते हैं हम मैक्सिमम रेंज, ठीक है। और ये है मैक्सिमम हाइट, ठीक है। इसमें कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट भी हम फाइंड करेंगे, सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखो एनालिसिस करते पहले हमें ये यू इनिशियल से है कि जो एंगल बना रही थी थीटा, कितना एंगल बना रही थी, थीटा। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पे देखो कैसे हो रही है, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ से ऐसे बनाते हैं दूसरे कलर से, ऐसे ऐसे ऐसे, मैक्सिमम पे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, ऐसे ऐसे बनेगी वेलोसिटी। इस टाइम पर v1 मान लेते, v2 मान लेते, जो भी है। अब ध्यान से देखना, जो यहाँ पे एंगल है α1, α2, α3, यहाँ पे तो α0 ही बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस का अल्फ़ा बनेगा, ठीक है। α2, जो भी α3, α4, α5, α6, α7, जो भी एंगल बन रहे हैं डिफरेंट हॉरिजॉन्टल से। तो देखो ध्यान से, यहाँ जैसे जैसे ये मोशन आगे बढ़ रहा है तो इसका जो नेट वेलोसिटी वो एक्स में आने की कोशिश कर रहा है। कहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है, एक्स में, यानी कि जो हमारे पास एक्स वाला कंपोनेंट है वो क्या हो रहा है बताओ, बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे तो देखा हमारे पास एक्सेलरेशन है ही नहीं, जो बढ़ेगा ही नहीं, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये वाला कंपोनेंट इस तरफ हो रहा है पूरा, तो जो हमारे पास वाई वाला है वो क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। तो यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ से हमारे पास जो वाई वाला पहले इतना था ये इतना ही है, ये हमारे पास ऑलवेज है जो है वो रहेगी वी एक्स, वो हमेशा यू कोस थीटा के इक्वल रहेगा। यहाँ पे भी रहेगा यू कोस थीटा के, यू कोस थीटा के, ये भी रहेगा हर टाइम जो रहेगा, ये रहेगा यू कोस थीटा, यू कोस थीटा जो रहेगी वो सेम ही रहेगी वेलोसिटी, ठीक है। ये सेम ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे चेंज हो रही है ये वाली वी वाई जो कि माइनस टी। फिर देखो, फिर ये हमारे पास इतना आ रहा है, पहले ज़्यादा था, फिर वाई वाली कम हो गई, फिर और कम हो गई, फिर यहाँ पे तो बिल्कुल जीरो हो गई, यहाँ पे जीरो हो गई, वी वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ये जो आएगी वो नीचे आ जाएगा, थोड़ा कम, फिर थोड़ा बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया। तो इस टाइप से मोशन हो रही है। पहले जो दोनों का रिजल्टेंट है वो इस तरफ आ रहा है, फिर दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ आ रहा है। तो इस टाइप से ये मोशन हो रही है। दो कंपोनेंट में हमने डिवाइड करके देखा, ठीक है। मैक्सिमम हाइट एच मैक्स है, ठीक है। यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है वी वाई में 0 होती है। यहाँ पे अल्फा जो एंगल बनता है यानी कि हॉरिजॉन्टल से वो 0 बनता है, ठीक है। और बहुत डिफरेंट टाइप के हमने एंगल देखे, ठीक है। इस तरफ ये तो आप कैसे भी करके अगर इस मोशन को 1D में डिवाइड करते हो तो सिंपल हो जाते हैं हमारे पास, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़े हैं 1D के जितने भी केसेस थे वो सारे पढ़ लिए थे, उसमें जितनी भी इक्वेशंस थी उनके सारे एप्लीकेशंस देख लिए थे। तो वही वाली है यहाँ पे, बस ये है कि अगर y में आप लिख रहे हो, ठीक है, 1D को, तो जितनी भी इक्वेशन लिखोगे y के लिए ही लिखोगे। ऐसे नहीं कि यहाँ पे v तो y का ले लिया और एक्सेलरेशन a का ले लिया, x का ले लिया, ये गलत हो जाएगा। फिर आपको जितनी भी इक्वेशंस लिखनी है वो y में लिखनी है, और जितनी भी इक्वेशंस लिखनी है वो x में लिखनी है, और फिर इनका कॉम्बिनेशन हमें देगा, वो क्या देगा, 2D मोशन, ठीक है। तो ये इस टाइप से मोशन होता है, ठीक है। तो अब हम इसमें 3 चीज़ें पढ़ेंगे मैन, कि ये जो पार्टिकल है वो कितनी देर हवा में रहा ग्राउंड तक आने में, ठीक है, कितनी देर, यानी कि कितना टाइम तक वो हवा में रहा, जिसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। पहला पॉइंट पहला देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। दूसरा देखेंगे हम रेंज, तीसरा देखेंगे हम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट देखेंगे, रेंज देखेंगे, ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लाइट देखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो एक बार ये जो भी है एक बार लिख लो, और फिर हम पहला पढ़ते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को, ठीक है। लिख लो फटाफट और आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट, वो देखते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी देर हवा में रहा, मान लेते हैं टी, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे कि जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे है, ठीक है। तो मैं इसमें कौन कौन सा ले सकता हूँ, वाई वाला और एक्स वाला कंपोनेंट,
ठीक है। तो अगर मैं x के लिए लिखूँ टाइम, ठीक है, तो अगर मैं x के लिए टाइम लिखूँ तो हमारे पास x इक्वल टू आ जाएगा u cos थीटा इंटू टी। यहाँ से यहाँ तक टाइम चला, लेकिन हमें पता ही नहीं कि x कितना है, x कितना है। लेकिन अगर मैं इस y के लिए लिखूँ, यहाँ से जो मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट तक, h हाइट तक गया होगा, तो ध्यान से देखना, ये जहाँ से गया वहाँ से वापस आ गया, ठीक है, उसी पॉइंट पर वापस आ गया। तो अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट लिखूँ तो जीरो हो सकता है ना, तो यहाँ तो y की वैल्यू हमें पता चल गई कि जीरो है, तो यहाँ से मैं टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो इन वर्टिकल, ठीक है ना, वर्टिकल में देखना हमारे पास जो y इक्वल टू आ जाएगा u वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो जीरो हो रहा है, ठीक है, पूरे यहाँ से यहाँ तक आएगा तो y में तो ऐसे जाएगा ना, तो जीरो हो गया। यू वाई कितना है, u साइन थीटा इंटू टी, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा माइनस जी टी स्क्वायर, एक्स माइनस है तो ये माइनस आ गया, ठीक है। इसको इस तरफ लेके आता हूँ तो u साइन थीटा इंटू टी इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, एक टी से टी गया, ठीक है, और हमारे पास यहाँ से आ जाएगा टी इज इक्वल टू, यहाँ पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है ना, यहाँ पे कैपिटल टी ले लेते हैं ना, वही कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपको, यहाँ से कैपिटल टी ले दिया, ठीक है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये आ जाएगा हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। कहने का मतलब ये है कि कितनी देर ये पार्टिकल है वो हवा में रहा, यानी कि स्पेस में रहा, वो कितना है 2u साइन थीटा अपॉन जी। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, याद कर लेना, कितना होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। इसको दूसरे भी फॉर्म में लिख सकते हो 2u वाई अपॉन जी, ये भी हो सकता है ना, ठीक है, कितना हो जाएगा 2u वाई, u साइन थीटा क्या है, u वाई में लिख सकता हूँ ना अपॉन जी, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, ठीक है, एक बार लिख लो, फिर हम इसमें फाइंड करते हैं रेंज, ठीक है, और मैक्सिमम हाइट लिखो फटाफट। अब देखते हैं हम मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, कि ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट तक कितना जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है मैक्सिमम हाइट, ठीक है, कितना जाएगा मान लेते हैं h, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इसके लिए भी हम y वाला ही कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि x का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि मुझे कहाँ फाइंड करना है, y एक्सिस में फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा वो y का आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे y में क्या देखा था कि ये पार्टिकल ऐसे मूव कर, वी वाई कितनी जीरो थी फाइनल, इनिशियल में हमारे पास थी यू वाई, वो थी साइन थीटा, यू साइन थीटा थी, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना है, मैक्सिमम हाइट h है। तो ये तो 1D का केस हो गया, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर मैं थर्ड लगा सकता हूँ, ठीक है ना, थर्ड हो जाएगी वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 ए वाई इंटू एस, या जो भी वाई है लिख देते हैं। यहाँ पे ये कितना है, जीरो है, जीरो इज इक्वल टू यू कितना है, यू साइन थीटा कॉल स्क्वायर माइनस 2g और h हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो h आ रहा है वो कितना जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट आ गई। यानी कि कोई पार्टिकल है वो कितना, अगर मैं इसको u वेलोसिटी से यहाँ पे u वेलोसिटी थीटा एंगल से फेंकूँ तो ये कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, वो हमारे पास ये आ गया, यू साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। याद कर लेना, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं हम मैक्सिमम हाइट, सॉरी मैक्सिमम रेंज देखते हैं, ठीक है, लिख लो फटाफट। अब हम देखते हैं मैक्सिमम रेंज, ठीक है, जिसको मैं r से रिप्रेजेंट करता हूँ। मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर कहने का मतलब ये है, तो हमारे पास x में इक्वेशंस लगा दूंगा r के लिए, तो ये हो जाएगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे तो ये x तो जीरो है, ये तो जीरो हो गया, ठीक है, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा था, अभी हमने देखा था टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल। तो यहाँ पे जो t हो जाएगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, जो कि हमने निकाला है टी यू साइन थीटा अपॉन जी। और तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r, तो x यहाँ पे r आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा u, यू एक्स कितना है, u कोस थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास u स्क्वायर बन जाएगा यहाँ से, और 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है, अपॉन जी। ये आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है हमारे पास साइन 2 थीटा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट, तो r आ जाएगा हमारे पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये आ गया हमारे पास रेंज, ठीक है ना, ये क्या आ गई रेंज। फॉर्मूला याद रख लेना, तीनों फॉर्मूले याद रख लेना। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या आया था हमारे पास, 2u साइन थीटा अपॉन जी। मैक्सिमम हाइट का क्या आया था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है ना, और यहाँ पे आ रहा है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी आ रहा है, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है जब हमारे पास यू एन इनिशियल वेलोसिटी से फेंका और कितने एंगल पर फेंका है, हॉरिजॉन्टल से
थीटा एंगल पर फेंका है। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले आते हैं। सबसे पहले हमने टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमने कौन सा कंपोनेंट लिया था, वाई वाला लिया था, तो वाई से आपको डेरिवेशन करना है, और मैक्सिमम हाइट के लिए भी आपको वाई लेना पड़ेगा, और रेंज के लिए आपको एक्स वाला लेना है। ठीक है ना, तो ये लिख लो, और इसमें बहुत सारे केसेस देखते हैं। ठीक है, लिखो। अब हम एक केस देखते हैं जो अभी हमने पढ़ा। ठीक है, मैक्सिमम रेंज, हाइट पढ़ा वगैरह। ठीक है, तो अगर मैं एक सेमी पार्टिकल लूँ, एक सेम पार्टिकल इनको मैं सेम यूज से फेंकूँ, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर फेंकूँ, ठीक है, तो उनके लिए हाइट क्या कब मैक्सिमम होगी, और जो हमारे पास रेंज है वो कब मैक्सिमम होगी, वो देखते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो मैंने यू से फेंका थीटा एंगल पर। ठीक है, ये फेंका, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल चेंज करूँगा, यू सेम ही रखूँगा। ठीक है, और एंगल चेंज करूँगा, तो मुझे बताना है कि वो कौन सा एंगल होगा जहाँ पे आर मैक्स होगा। ठीक है, हाइट मैक्सिमम होगी। ध्यान से देखो, फॉर्मूले क्या थे हमारे पास, हाइट का फॉर्मूला था वो क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ये था फॉर्मूला। और आर का भी हमारे पास ये था फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अपन को ये वैल्यू क्या चाहिए, एच की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए। यहाँ पे एंगल थीटा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मुझे वो कौन सा एंगल लूँ जहाँ पे एच की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है, अगर मैं सेम इनिशियल वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्टाइल करूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ हमारे पास ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, क्योंकि मैंने यू को मान लिया कांस्टेंट। ठीक है ना, तो अब मुझे ये देखना है, तो आपको पता है साइन की थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है। ठीक है, तो मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम इसकी वैल्यू 1 ले सकता हूँ, उससे ज़्यादा है ही नहीं। तो यहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो साइन थीटा भी हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो थीटा कितना आ गया, π/2, 90 पे इसकी वैल्यू 1 होती है, या 90 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर फेंकूँ, ठीक है, तो जो जो हमारे पास सबसे मैक्सिमम हाइट पर आएगा वो कब आएगा, जब मैं इसको यहाँ ऐसे डायरेक्ट सीधा फेंकूँ। कहने का मतलब 90 एंगल बन रहा हो। ठीक है ना, एस मैक्स कब होगा, जब हमारे पास थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्या ये बात समझ में आई। अब आर मैक्स देखते हैं कि मैं सेम इनिशियल वेलोसिटी से फेंकूँ और डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर फेंकूँ, तो मुझे ये बताओ कि आर मैक्सिमम कब होगा। तो इसके लिए भी वही केस है, ये कांस्टेंट हो गए दोनों। तो हमारे पास जो साइन थीटा है इसकी 2 थीटा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1, क्योंकि ये क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा है, इसके प्रोपोर्शनल है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास 2 थीटा आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा π/2। ठीक है, π/2 आएगा, और π/2 आएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा π/4 या 45। यानी कि हमारे पास इफ़ थीटा इज इक्वल टू 45 देन आर होगी आर मैक्स। ठीक है, तो अगर मुझे आर मैक्सिमम देखना है तो कितने एंगल से फेंकना पड़ेगा, 45 एंगल से। ठीक है, तो ये दोनों केस है मैक्सिमम हाइट के और रेंज के, तो ये लिख लो और आगे बढ़ते हैं। एक नोट करके लिखना कि अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर फेंकूँ मैं, ठीक है, मान लो कि एक पार्टिकल है, एक हमने θ1 एंगल पर फेंका, एक हमने θ2 एंगल पर, सेम वेलोसिटी से यू से फेंका मैंने। ठीक है, तो इन दोनों की जो रेंज आ रही है वो सेम आ रही है। ठीक है, इन दोनों की जो रेंज आ रही है वो सेम आ रही है, यानी कि R1 इज इक्वल टू आ रही है R2। ठीक है, तो इन दोनों एंगल में जो रिलेशन होता है वो होता है θ1 प्लस θ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये नोट करके लिखना था कि अगर दोनों की रेंज सेम आ रही है तो हमारे पास जो θ1 प्लस θ2 का जो सम होगा वो कितना होगा 90। यानी कहने का मतलब अगर हमारे पास θ1 मान लो 30 है तो θ2 कितना हो जाएगा 90 माइनस 30 यानी कि 60। तो अगर कहने का मतलब ये, अगर मैं 30 से इसको फेंकूँ तो मुझे इसको किसने से फेंकना पड़ेगा 60 से, तो ये जो रेंज होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो यही केस है कि अगर मुझे डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर सेम यू से फेंकूँ तो हमारे पास जो रेंज सेम आएगी, किस केस में आएगी, जब हमारे पास एंगल के क्या हो, ये दोनों, ठीक है, जो सम है वो 90 होना चाहिए। ठीक, तो ये लिख लो और आगे बढ़ते हैं। एक और कंसेप्ट देखते हैं हम। ठीक है, कि अगर हमारे पास, ठीक है, एक ऐसे कर सकते हैं आप, इसको नोट में भी लिख देना है ना, नोट में ही लिख देना। ठीक है, नोट में ही कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन हमने यू एंगल से वर्टिकल से एंगल बनाते हुए फेंका, एक वर्टिकल से थीटा एंगल से फेंका। ठीक है, ये हमने वर्टिकल से फेंका, और वही का वही हमने फेंका यू से, यहाँ से थीटा यानी कि हॉरिजॉन्टल से एंगल, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स और वाई, दो केस है, दोनों पार्टिकल ऐसे मूव करेंगे। ठीक है, दोनों का, इसमें मान लेते टाइम ऑफ फ्लाइट t1 है, इसका t2 है। ठीक है, इसने जो मैक्सिमम हाइट की h1 मान लेता हूँ और इसका मान लेता हूँ h2। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये तो क्या बन जाएगा 90 माइनस थीटा। अब दोनों पार्टिकल, एक थीटा से फेंका, एक 90 माइनस थीटा से फेंका है।
ठीक है। तो ये दोनों एंगल का अगर मैं सम लूँ तो कितना आएगा, 90 आएगा। तो कहने का मतलब इन दोनों के लिए जो रेंज आएगी वो तो सेम आ जाएगी। तो अगर इसके लिए आर है तो इसके लिए भी कितनी हो जाएगी, आर ही हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए भी कितनी हो जाएगी, आर ही हो जाएगी। तो हमारे पास इन दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट का जो प्रोडक्ट आता है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पॉइंट एरो करके लिख देना, जो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का वो आता है 2r/g, ये आता है, ठीक है। और जो हमारे पास मैक्सिमम हाइट है h1 और h2, इनका आता है r²/g, ठीक है, ये आता है। बस लिख लो, ये कंसेप्ट है। अगर आपको डायरेक्ट दिया है टाइम ऑफ फ्लाइट एक का, दूसरे का दिया है, उनका प्रोडक्ट पूछा है, रेंज दी है, तो किसी का भी निकाल सकते हो टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर एक का ये दिया है और रेंज दी, तो दूसरे का भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। और अगर आपने ये दिया, आर दिया है, हाइट दी है, तो भी आप फाइंड कर सकते हो। यानी कहने का मतलब कोई भी वेरिएबल दे आप फाइंड कर सकते हो। लिख लो ये। यहाँ पे जी नहीं आएगा, यहाँ पे 16 आएगा, है ना। करेक्शन कर लेना, यहाँ पे 16 आ जाएगा। हम एक पॉइंट और देख लेते हैं। एक पॉइंट ये है R/H रेशियो, ठीक है ना, R/H रेशियो, ठीक है। अगर ये है एक ही पार्टिकल के लिए, अगर मुझे देखना है कि R/H रेशियो कितना होगा, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो होता है 4/tan थीटा। कैसे भी करके आप ट्रिक से भी याद कर लेना, लेकिन याद कर लेना। अगर आपको डायरेक्ट हाइट दी है, ठीक है, और एंगल दिया है तो रेंज फाइंड कर सकते हो, और आपको रेंज दी है, थीटा दिया तो हाइट फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। या एंगल भी फाइंड कर सकते हो अगर आपको ये दिया है। जैसे क्वेश्चन ये है कि जो इसकी मैक्सिमम हाइट है, जो इसकी मैक्सिमम हाइट है वो 2r के इक्वल है। किसके इक्वल है, 2r के इक्वल है। तो बताओ प्रोजेक्शन एंगल कितना होगा। यहाँ पे एंगल ये क्या है, प्रोजेक्शन एंगल है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे पुट कर दो, r/2r आ जाएगा हमारे पास 4/tan थीटा। r से r कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जो हमारे पास थीटा आएगा वो आ जाएगा tan इनवर्स 8। और ऐसा पूछा है कि अगर इसकी हाइट और ये सेम रखा जाए, अगर इसकी h इफ़ h/r है, दोनों की हाइट है और रेंज है, दोनों की सेम है, मतलब एक ही पार्टिकल की दोनों हाइट और रेंज सेम है, तो हमारे पास प्रोजेक्शन एंगल हो जाएगा हमारे पास। वो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट आप देख सकते हैं, ये 1 हो जाएगा, इस तरफ आएगा, और ये इस तरफ इनवर्स हो जाएगा 4। तो जो हमारे पास प्रोजेक्शन एंगल होता है वो कितना होता है, tan इनवर्स 4, ठीक है। तो ये R/H का रेशियो था, लिख लो। आगे बढ़ते हैं। अब हम जितने भी कंसेप्ट पढ़े उसके ऊपर एक क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। देखो कि अगर हमारे पास क्वेश्चन ये है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, हमने 10 मीटर पर सेकेंड से इसको प्रोजेक्टाइल किया, एंगल मान लेते हैं 30, ठीक है। तो मुझे बताना है, पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। बताओ। दूसरा ये है कि फाइंड एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v आफ्टर 1 सेकेंड। ये फाइंड कर लेते हैं, है ना। दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो वेलोसिटी फाइंड करनी है 1 सेकेंड के बाद कितनी होगी, और दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये ऐसे प्रोजेक्टाइल करेगी मोशन, ठीक है। तो और मान लेते हैं किसी टाइम पर पॉइंट पर ये होगी वेलोसिटी, ऐसा ही मान लेते हैं, ठीक है। एंगल v, ठीक। और ये एक्चुअल में सीधा जाना चाह रही थी, अब कैसे हो गई, ये ऐसे जा रही है। तो जो यहाँ पे एंगल बन रहा है यही तो हमें फाइंड करना है। मान लेते हैं ये अल्फ़ा है, कर सकते हैं ना, ये अल्फ़ा फाइंड करना है, और इस टाइम पर वेलोसिटी कितनी होगी वो फाइंड करनी है। हमने देखा था v जो हमारे पास x आ रही थी वो कितनी आ रही थी, u कोस थीटा आ रही थी, ठीक है। और जो vy आ रही थी वो कितनी आ रही थी, u साइन थीटा माइनस gt। टाइम दिया है यहाँ पे, ठीक है। हम पहला ये पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं, तो जो हमारे पास vx आ जाएगा, u कितना दिया है 10, यहाँ पे 37 रखोगे, कोस 37 4/5, टाइम कितना दिया है 1, तो vx आ गया हमारे पास 28, ठीक है। और अगर मैं डायरेक्शन का देखूँ तो आई कैप में आ जाएगा, और vy कितना आ जाएगा हमारे पास, u साइन थीटा, u 10, इसकी वैल्यू है 37 की होती है 3/5, ठीक है, माइनस 10 × 1, ठीक है। तो ये होगी कितनी 2 6, ये होगी 6 - 10 यानी कि आ गई -4। कितनी आ गई, -4। तो जो vy आ जाएगा वो आ जाएगा -4 j कैप,
ठीक है, कहने का मतलब ये नीचे डायरेक्शन होगी कहीं ना कहीं। तो हमारे पास 2 आ गए आंसर, ये सही लिखा है मैंने, u sin थीटा माइनस gt। अब ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई और मुझे क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी नेट। तो ये हमारे पास अंडर रूट में आ जाएगी vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। तो कितना हो गया, 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, 64 प्लस 16 कितना हो गई, 80, अंडर रूट 80 आ गई। ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी, क्या आ गई, वेलोसिटी नेट आफ्टर 1 सेकेंड। अब देखना है हमें एंगल, ठीक है, ये तो फाइंड कर लिया हमने। अब देखना है मुझे एंगल। तो एंगल कैसे फाइंड करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे v वेलोसिटी है, ठीक है, आफ्टर v टाइम हमारे पास इसका वेक्टर क्या आ गया। अगर मैं इसको v वेक्टर फॉर्म में देखूँ कितना हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा 8 i कैप माइनस 4 j कैप। ये वेलोसिटी आई थी, यहाँ पे ये कितना है u कोस थीटा, जो कि आ रहा था हमारे पास, कितना आ रहा था बताओ, ये 8 ही है क्योंकि यहाँ पे x में चेंज ही नहीं होता है वेलोसिटी। और ये कितनी इनिशियल है ये हो जाएगी हमारे पास 6 कैप। तो कहने का मतलब जो u है वो कितना दिया है, सॉरी j कैप है, i कैप प्लस 6 j कैप। आपके पास 2 वेक्टर दिए होते हैं और एंगल पूछा है, तो मैंने आपको बताया था उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कोस अल्फ़ा वाला, ठीक है, कोस थीटा वाला, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, कोस जो भी है अल्फ़ा वो क्या हो जाएगा बताओ, u डॉट वी वेक्टर अपॉन u का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड। यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 64, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 24। इसका u का रिजल्टेंट कितना दिया, 10 ही दिया है, इंटू और कितना अभी आया था ना ये √80। तो यहाँ से कितना आ गया हमारे पास, ये हो गया 40 और 10 √80, ये 4/√80। तो इसको सॉल्व देखो, 4 का कॉमन ले लो तो 2 आ जाएगा बार, ठीक है, अंदर की तरह 20 से और भी में 5 अंदर रह जाएगा, 4 हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, 1/√5 आ जाएगा। यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू आ गई कोस इनवर्स 1/√5। क्या ये बात समझ आई। तो एंगल भी आ गया और वेलोसिटी भी आ गई। तो कोई भी अगर आपको पूछ ले यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी वेरिएबल पूछ ले किसी, तो बस आपको ये है कि कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये है कि इसके लिए मैंने फॉर्मूले लिखा दिए, इसके सारे जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैंने लिखा दिए हैं, बस आपको देखना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट कब यूज़ में लेना है, ठीक है। और आपको ये कुछ चीज़ें हैं जैसे एडिशनल का भी काम आ जाती है, ठीक है, तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखना। बाकी जैसे हमने देखा यहाँ पे वी फाइनल वेक्टर निकाल दिया और वी इनिशियल निकाल दिया, इनके बीच में एंगल फाइंड करना था तो कोस अल्फा लगा दिया और सॉल्व किया, ठीक है। तो लिख लो ये और आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, अच्छा वाला क्वेश्चन है कि अ हंटर एम्स हिज गन एंड फायर अ बुलेट डायरेक्टली एट मंकी इन द ट्री, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ट्री है, ठीक है, इसमें एक बंदर बैठा है, ठीक है, एक बंदर बैठा है, ध्यान से देखना, एंड इट एट द इंस्टेंट द बुलेट लीव द बैरल ऑफ द गन्स। यानी कि यहाँ से कोई हंटर है, वो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से गोली दागता है, ठीक है ना, छोड़ देता है। द मंकी इज ड्रॉप, जैसे इसने यहाँ से निशाना लिया, निशाना यहाँ से मान लेते हैं एंगल थीटा पर लिया, यहाँ से यू से मान लेते हैं निशाना लिया, और जैसे इसने छोड़ी, ठीक है, बंदर भी कहाँ पे आ गया, ड्रॉप हो गया। कहने का मतलब इसने यहाँ से जो डाली पकड़ के रखी थी उसने छोड़ दी, नीचे फ्री फॉल गिर रहा है, इसका यू कितना है 0 दिया है, ठीक है, मंकी। तो इन्होंने बोला है कि क्या विल बी द बुलेट हीट, यहाँ पे हीट है ना, हीट द मंकी और नॉट। यानी कि कहने का मतलब जो ये बुलेट है क्या इस मंकी को हिट करेगी कि नहीं करेगी, वो पूछा है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि कुछ टाइम बाद ये जो मंकी है वो यहाँ पे आया होगा, ठीक है, वाई डिस्प्लेस में हुआ होगा, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं, और आपको पता है ये भी ऐसे मोशन करेगा, ठीक है। अगर हमारे पास ये जो हाइट है, इस जो हमारे पास ये जो बुलेट है इसकी जो हाइट और जो यहाँ से मंकी की जो हाइट है इस ग्राउंड से, अगर वो दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये है कि ये हिट कर जाएगा, है ना। तो वही फाइंड करते हैं, इसके लिए मान लेते हैं ये 5 मान लेते हैं मंकी के लिए, ठीक है। और इस जो हमारे पास ये है वो y" मान लेते हैं, ये y है मान लेते हैं हम बुलेट के लिए, YB मान लेते हैं, और इसके लिए मान लेते हैं हम YM मंकी के लिए। अगर दोनों हमारे पास इक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, हीट कर जाएगा, जो ये मान लेते हैं y' है, ठीक है। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले देखते हैं मोशन ऑफ
ऑफ मंकी, मोशन ऑफ मंकी, ठीक है। तो मोशन ऑफ मंकी क्या हो जाएगा, अगर मुझे वाई निकालना है तो क्या हो जाएगा, वाई यू तो जीरो है वैसे भी, तो डायरेक्ट हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, टाइम तो दोनों के लिए सेम ही लगेगा, ठीक है। और ये वाई एम फाइन करना है तो वाई एम हो जाएगा, इस बड़े में से छोटा घटा दो, तो वाई नॉट माइनस वाई इज इक्वल टू वाई नॉट माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना, जी टी स्क्वायर। और वाई नॉट को हम रिप्लेस करते हैं, ठीक है। यहाँ से मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है वो एक्स पर है, एक्स पर है, तो यहाँ से जो टेन थीटा बनेगा वो क्या बन जाएगा, जियोमेट्री से बाय फिगर मान लेते हैं फिगर, तो जो टेन थीटा बनेगा वो बन जाएगा वाई नॉट अपॉन एक्स, तो वाई नॉट आ गया हमारे पास एक्स टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से पुट कर देते तो जो वाई एम आ रहा है वो आ रहा है एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 रखते हैं, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब जो यहाँ से डिस्टेंस वो आ गई एक्स टेन थीटा माइनस जी टी स्क्वायर रख देते हैं। अब इसका देखते हैं मोशन, किसकी देखते हैं अब देखते हैं हम मोशन ऑफ बुलेट, बुलेट की देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वाई के लिए वाई ये कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना, वाई बुलेट के लिए वाई भी हो जाएगी, वो हो जाएगी यू, इसमें कितना दिया है मुझे ये बताओ, इसका जो वाई में कंपोनेंट है वो जाएगा यू साइन थीटा, ठीक है। तो यू साइन थीटा इंटू टाइम टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्या ये हो जाएगा ना, ठीक है। तो जी टी स्क्वायर, तो यहाँ से अब टाइम देखो, और यहाँ से मैं क्या पुट कर सकता हूँ, टाइम एक्स के टर्म्स में ला सकता हूँ यू, यहाँ से कोस थीटा हो जाएगा इंटू टी, तो यहाँ से जो आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स अपॉन यू कोस थीटा, टाइम पुट कर देते हैं इसमें सिर्फ, क्योंकि मुझे ये वाला टर्म्स अगर मैच कर जाए तो सेम हो जाएगा, तो वाई भी आ जाएगा मेरे पास यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कोस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यू से यू कैंसिल हो गया, ये 10 बन जाएगा, तो वाई भी आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ध्यान से देखो जो वाई भी आ रहा है एक टाइम पर वो वाई एन के इक्वल है, ठीक है, ठीक है। बाय लिख देते हैं बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, वाई भी आ रहा है वाई एन, इसलिए क्या कर जाएगा, बुलेट हीट कर जाएगी, हीट द मंकी बाय बुलेट, ठीक है ना। तो ये सवाल अच्छा था, बस आपको देखना था इसमें इक्वेशन कौन कौन सी लगा सकता हूँ और वेरिएबल कौन कौन से हटा के मैं इसमें सेम कर सकता हूँ, बस वही देखना था, ठीक है। तो अच्छा सवाल था ये, ठीक है, कि अगर हमारे पास ये यहाँ से यू से थीटा एंगल पर कोई मंकी बैठा हुआ है ट्री पर और वो फ्री फॉल कर रहा है, तभी इसने छोड़ी, जैसे ही ये गिरने वाला छोड़ दी, तो यहाँ से मुझे देखना है कि क्या ये बुलेट है वो हिट करेगी कि नहीं, इसका मोशन ऐसे होगा जाए, क्योंकि इस बुलेट के नीचे जी लग रहा है, तो यहाँ पे बुलेट इसने यहाँ से टारगेट तो यहाँ पे रखा था, लेकिन इस जी की वजह से यहाँ पे मोशन हुआ प्रोजेक्टाइल की तरफ, ठीक है। तो एक बार लिख लो, फिर आगे क्वेश्चंस देखते हैं, लिखो। अब हम एक क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस ये है कि हमारे पास एक यू से प्रोजेक्टाइल किया तो ये ऐसे होगा पाथ, ठीक है, इसका पाथ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है कि ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में पहुँचा, ठीक है। इनकी जो मैक्सिमम हाइट बोली है वो h है और यहाँ से स्मॉल h, ठीक है। ये पूछा गया है कि यहाँ का जो टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम ए से बी तक वो फाइंड करना है, कर सकते हो टाइम, ठीक है। तो क्या करोगे, ध्यान से देखो, ये जो डिस्प्लेसमेंट वो कितना है h माइनस स्मॉल h, आपको पता है पार्टिकल यहाँ पे वी वाई कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो आप डायरेक्ट देख सकते हो, कैसे देखोगे, वेलोसिटी से, यहाँ पे वेलोसिटी का कोई दिया नहीं है, तो आप कैसे देखोगे, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास h माइनस एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि टाइम है, जो टाइम पूरा कितना लग रहा था, यहाँ पे टाइम t लग रहा है, तो ये तो यहाँ से यहाँ तक ही है, तो टाइम कितना लग जाएगा p/2, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जब आया होगा, ठीक है, कहने का मतलब पार्टिकल यहाँ से यहाँ वी वाई, यहाँ की जो इनिशियल मान लेता हूँ 0 होगी, जब पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा होगा तब यहाँ पे वी ये जो हमारे पास है इसके लिए तो इनिशियल हो जाएगी, यानी कि 0 है, या हाइट ये है h माइनस ये, तो हम डायरेक्ट इक्वेशंस लगा देते हैं कि जो हमारे पास h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इस पूरी के लिए टाइम t है, इसके लिए भी t/2 लगेगा, तो मैं इसके लिए देखता हूँ, हमारे पास ये हो जाएगा h माइनस स्मॉल h, यू कितना है 0 है, ठीक है, हाफ जी, यहाँ पे कितना लिखूँ t/2 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा,
ठीक है ना, ये इसके लिए मैंने लिखा है। तो यहाँ से जो टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये 4 नीचे 8 हो जाएगा, 8 स्मॉल h अपॉन g का अंडर रूट। तो जब भी आपको अगर पूछा गया है कि बताओ मुझे 2 पॉइंट के बीच में कितना टाइम लगेगा, आपको हाइट की इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हो, लगा सकते हैं ना। ठीक है, अब देखो इन दोनों पॉइंट को मैं कहाँ पे लेके आता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ। इनके लिए h की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, इनके लिए जो h की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, t इक्वल टू √8h अपॉन जी, यही हो जाएगा ना। ठीक है, तो ऐसे देख सकते हैं आप। और अब अगर दूसरा केस ये है, दो दे दिए अब कि बताओ ये हमारे पास ए से बी सी और डी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम, बी और डी मान लेते हैं, कुछ मान लो। यहाँ से हाइट है हमारे पास h2 है, यहाँ से h1। तो मुझे बताओ इसमें रिलेशंस क्या होगा। आपको पता है इसके लिए क्या हो जाएगा, जो हमारे पास है वो हो जाएगा सिंपल h1 माइनस h2। तो इसका जो डायरेक्ट रिलेशन आता है वो आता है हमारे पास, मान लो इसके लिए जो हमारे पास टाइम है वो बी सी है और इसके लिए जो टाइम है लग रहा है वो ए डी है। तो इसका जो टाइम लगेगा वो ए डी होल स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर घटा देगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा अंडर रूट 8h2 माइनस h1 अपॉन जी, ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये दिया है तो आपके पास ये आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, रिलेशन बनता है, अच्छा वाला रिलेशन है, लिख सकते हो आप ऐसे। ठीक है, तो ये दोनों ऐसे आप नोट करके भी लिख दो, डायरेक्ट रिजल्ट ये एक प्रकार से। आप क्वेश्चंस मत लेना इसका ना, नोट करके लिख दो। तो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चंस पूछ ले तो आपको डायरेक्ट फार्मूले लगाने हैं। ठीक है, तो लिख लो और आगे बढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ पे अंडर रूट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ वैसे ही मैंने इसको लिया है। ठीक है ना, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, लिख लो। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। हमने इनिशियल में जब इनिशियल स्टार्ट किया था जब लेक्चर, ठीक है 1D में, तो हमने आपको बताया था कि ट्राजेक्टरी क्या होता है। ट्राजेक्टरी जो एक पार्टिकल है वो पाथ जो जहाँ से हमें ये चलता है और जो पाथ बनाता है उसको बोलते हैं हम ट्राजेक्टरी। ठीक है, तो ये हम इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे किसकी, ट्राजेक्टरी, जो भी हमारे पास पैराबोला है। ठीक है ना, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन लिख देते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्राजेक्टरी देखेंगे। ठीक है ना, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि एक फंक्शन दिया होता है, ठीक है, y का t के फॉर्म में, x का दिया होता है t के फॉर्म में, और क्या करना होता है बताओ, यहाँ से हम t का लगा देंगे x के फॉर्म में और फिर यहाँ से पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा fx। ये हमने पढ़ा था, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। तो ऐसे कैसे हम यहाँ पे पैराबोला में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखते हैं y की इक्वेशन क्या है, x की इक्वेशन क्या है, फिर इसको टाइम के फॉर्म में लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, ये देखते हैं हमारे पास। ठीक है, एक हमारे पास ये पैराबोला है, किसी पॉइंट पर x, y होगा पॉइंट। ठीक है, एंगल थीटा है, u से प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पे जो x आ रहा था वो कितना आ रहा था, u cos थीटा इंटू टी। यहाँ पे जो आ रहा था y आ रहा था वो आ रहा था हमारे पास u sin थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही आ रहा था। ठीक है, तो हमारे पास दो फंक्शन आ रहे हैं, y इक्वल टू आ रहा था u sin थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और x आ रहा था हमारे पास u cos थीटा इंटू टी। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी x के फॉर्म में u cos थीटा, बस इसमें पुट कर दो तो y इक्वल टू आ जाएगा u sin थीटा, ये यहाँ से मल्टीप्लाई में t भी है ना, तो यहाँ से पुट कर जाओ, एक यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास u cos थीटा माइनस हाफ g इंटू एक्स अपॉन u cos थीटा और इसका हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशंस बनती है हमारे पास, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ x tan थीटा x माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन बनती है इस ट्राजेक्टरी की। ठीक है, इस पैराबोलिक की इक्वेशंस बनती है। ठीक है, ये इक्वेशन बनती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास एंगल क्या है, प्रोजेक्शन थीटा है और इनिशियल वेलोसिटी u है। ठीक है, और ये x और y क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है। तो ये इक्वेशंस बनती है और इसको अगर हम एक नए फॉर्म में बनाएं, ठीक है, नए फॉर्म में कैसे बना सकते हैं कि हमारे पास y इक्वल टू tan, x को कॉमन ले लो, tan थीटा x को मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस जी अपॉन
2u स्क्वायर, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 10x थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 को मैं लिख देता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू एक्स, और ऊपर था एक्स स्क्वायर, एक से एक गया एक्स, ठीक है, एक से ये गया, ठीक है, और 2 कोस थीटा साइन थीटा क्या हो जाएगा, और जी को नीचे ले गया तो हमारे पास एक नई फॉर्म बनती है, वो बनती है 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ये आर क्या है अभी हमने पढ़ा है, क्योंकि अब जी को नीचे लेके आओगे तो यहाँ पे आर है, वही है रेंज है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो अगर रेंज के फॉर्म में आपको फॉर्मूला याद करना है तो क्या होता है वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, और ये हमारे पास एक्स के फॉर्म में है थीटा और इसके फॉर्म में है, तो ये दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ट्राजेक्टरी इक्वेशंस के लिए, ठीक है। तो एक बार लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, लिख लो। अभी हमने 2 इक्वेशंस देखी, एक बार देखते हैं इनको, ठीक है। वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, इसको बार अंदर लेके जाता हूँ, एक्स हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ वाई अपॉन एक्स, ये कांस्टेंट है, ठीक है, इसका हो जाएगा 1 2 एक्स अपॉन आर तो कांस्टेंट ये आता है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास ये डी वाई बाई डी एक्स है, ये क्या है स्लोप ऑफ, बताओ किसका है, जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी है, इसका कौन से है, स्लोप है, स्लोप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन एट डिस्टेंस एक्स। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये ऐसे प्रोजेक्टर तो किसी एक्स पर मान लेते हैं, मुझे यहाँ पे स्लोप लिखना है कितना होगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा सिंपल सा डायरेक्ट, यहाँ स्लोप क्या आ जाएगा, मान लेते हैं अल्फा है, और स्लोप क्या होता है 10 अल्फा, ठीक है, ये हमारे पास m की वैल्यू स्लोप बोलते हैं, ठीक है, वो हो जाएगी 10 थीटा 1 माइनस 2x अपॉन आर। तो अगर आपको पूछा है किसी x डिस्टेंस बाद कितना एंगल बन रहा होगा, तो वही है डायरेक्ट 10 थीटा, यहाँ पे एंगल ये क्या है, थीटा है, ठीक है, 1 माइनस 2x अपॉन आर, तो ये हो रहा होगा। और अगर मैं देखो यहाँ पे, अब मैं एक केस लेता हूँ, केस ये है कि मैक्सिमम हाइट पे कितना अल्फा की वैल्यू होगी, हमको तो पता है कि यहाँ पे अल्फा होगा 0, इसके थ्रू देखते हैं कि 0 है कि नहीं, ठीक है। मैक्सिमम हाइट के यहाँ पे ये कितने हो जाएगा r बाई 2 रखूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये r बाई 2 से 2 कैंसिल, r अपन r 1 माइनस 1 0, ये पूरा कितना हो गया 0, तो यहाँ पे जो 10 अल्फा की वैल्यू है 0, तो अल्फा कितना हो जाएगा 0। तो आप प्रूव करके देख सकते हैं कि हमारे पास ये फॉर्मूला क्या है, सही है, ठीक है। तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा 10 थीटा 1 माइनस 2x अपॉन आर, ठीक है। तो ये एक जनरल नॉलेज के लिए था कि हमारे पास ये दिया है, तो ये निकाल सकते हो, ठीक है। और अब देखते हैं क्वेश्चंस, लिख लो एक बार, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, √10 से u से फेंका हमने, ठीक है, एंगल ले लेते हैं 30 डिग्री से। तो बताओ 2 मीटर बाद, ठीक है, ये वॉल है, वो कहाँ पे हिट करेगी वो बताना है मुझे। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं मान लेते, कहीं ना कहीं करेगी, ये y, ठीक है, x, y, x की वैल्यू वैसे भी 2 दे रखी है, मुझे y फाइंड करना है, ठीक है, क्या फाइंड करना है, y फाइंड करना है। कैसे करोगे देखो ध्यान से, इक्वेशंस अपने पास थी, ये क्या हो गया, x की वैल्यू 2 दी है, 10 37 माइनस हाफ g की वैल्यू 10 अपॉन 2, u स्क्वायर कितना दिया है √10 कोस स्क्वायर 37 इंटू में x यानी कि 2 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना है, भाई आ जाएगा आपके पास 2 37 कितना होता है बताओ, 3/4, ठीक है, माइनस ये 10 हो गया, 10 से 10 गया, ठीक है, और ये से हमारे पास 2 से 2 ये भी गया, रहा क्या अपॉन कोस 37 4/5 स्क्वायर बन जाएगा, तो ये वैसे भी हो गया 2, तो 3/2 माइनस ये कितना हो जाएगा 25/16, ठीक है। इसको मैं क्या कर देता हूँ 8 × 8 कर देता हूँ, तो ये हो गया मेरे पास 24 माइनस 25 अपॉन 16 माइनस 1/16। कहने का मतलब ये है कि ये पार्टिकल कहीं ना कहीं, इसका प्रोजेक्टाइल यहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं हीट कर रही होगी, और यहाँ पे कहीं ना कहीं, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है 1/16 पे, समझ में आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं वॉल को यहाँ से टच कर रही होगी। तो ये अच्छा क्वेश्चन था,
ठीक है। अगर आपको ऐसे एक्स और वाई में दिए तो आप डायरेक्ट ट्राजेक्टरी इक्वेशंस लगा सकते हैं। और एक इक्वेशन हमने देख ली थी रेंज के फॉर्म में, अगर आपको एक्स को रेंज के फॉर्म में दिया है कहीं ना कहीं तो आप वो वाला डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिख लो ये। एक हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि y इज इक्वल टू 16x माइनस 25y टू एक्स स्क्वायर, ऐसा कोई सवाल दिया है, ठीक है। और आपको पूछा है कि इसमें रेंज कितनी होगी, बताओ रेंज फाइंड करो, क्या होगी रेंज। तो आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो, दो प्रकार से कर सकते हैं इसको। कैसे कि y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी अपॉन टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ से कंपेयर करो ये आ जाएगा, यहाँ से कंपेयर करो ये एंगल आ जाएगा। तो आपको पता है डायरेक्ट फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, थीटा चाहिए यू चाहिए, दोनों से आ जाएगा। लेकिन एक हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था हमने, y इज इक्वल टू होता है हमारे पास एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स अपॉन आर। तो जो ये आता है वो क्या होता है, रेंज होता है, ठीक है ना। तो क्या करता हूँ मैं, देखो ध्यान से, अगर मुझे यहाँ पे 1 बनाना है तो यहाँ पे मैं कॉमन ले लूँ 16x, ठीक है। तो ये 16x कॉमन ले लिया, 1 बना, ठीक है। तो 25 एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा 16x, x कैंसिल, ठीक है। और नीचे लेके आऊँगा, इसको नीचे लेके आ गया तो 25 आ गया। अब जो ये बना, ये क्या बना, रेंज बना। तो हमारे पास डायरेक्ट आ गया फॉर्मूला 32/25, ठीक है ना, डायरेक्ट आ गया ना। ऐसे करना था इस सवाल को, ठीक है। सिंपल सवाल था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है। तो आप ये कर सकते थे, लिख लो ये। आप कुछ नोट करके पॉइंट लिख देते हैं, कभी कभी सवाल आ जाते हैं डायरेक्ट इनके ऊपर, ठीक है, ठीक है। डायरेक्ट नोट याद होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस इससे बन जाते हैं, ठीक है ना। ट्रिकी होते हैं, डायरेक्ट इनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक हमारे पास ये है, 2 वॉल है, हाइट h है, ये भी हाइट, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे हाइट इसकी भी h है। ये मान लो t1 टाइम बाद टकराता है और ये t2 से यहाँ से टच करके जाता है, या फिर इसका जो सेपरेशन है वो d है। तो मुझे बताना हाइट कितनी होगी, तो डायरेक्ट हाइट आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, g t1 t2 अपॉन 2 डायरेक्ट हाइट होती है। और अगर मान लो यहाँ से मैंने u से फेंका एंगल थीटा, ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट u की वैल्यू आती है, वो आती है मेरे पास t1 प्लस t2 बाय ये हो जाएगी मेरे पास 2 sin थीटा। ये डायरेक्ट फार्मूला होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ऐसा कोई केस बन जाए तो ये डायरेक्ट फार्मूले, हाइट कितनी हाइट पे ये टकराया होगा और कितने वेलोसिटी से फेंका होगा, ठीक है, लिख लो और आगे बढ़ते हैं। दूसरा नोट ये है कि जैसे मान लो कि एक कोई प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, ये a, b से जा रहा है और ये b, a से जा रहा है, ठीक है ना। इसके कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। तो आपको रेंज अगर फाइंड करनी है तो वो होती है डायरेक्ट a स्क्वायर ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी, और कितने प्रोजेक्शंस अल्फ़ा से फेंका होगा u से, अगर वो फाइंड करना है तो यहाँ पे जो अल्फ़ा आ जाएगा वो आ जाएगा 10 इनवर्स a स्क्वायर ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। ये डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं, ये प्रूवन होते हैं, ठीक है। आपको प्रूव करने नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट याद रख लेना, ठीक है। जब ऐसा कोई केस बन जाए, आपको 2 पॉइंट दिए, बताओ रेंज कितनी होगी, अल्फ़ा कितना होगा, ठीक है, तो याद रख लेना, ठीक है, लिख लो। अब हमारे पास एक और पॉइंट लिखते हैं इसमें कि हमारे पास ऐसा कोई है, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। मान लो ये पॉइंट h हाइट जहाँ से a डिस्टेंस पर है, ये b डिस्टेंस पर है। ये एंगल बना रहा है यहाँ से बीटा, और ये जो एंगल बना रहा है यहाँ से अल्फ़ा बना रहा है, ये था थीटा, यू से फेंका है, ठीक है। ये तो इनमें जो एंगल है, इन सब में जो रिलेशन होता है वो होता है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा होता है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क ये है कि इसको मुझे प्रूव करके बताओगे कि ये कैसे होगा, ठीक है ना। आपके लिए कमेंट सेक्शन में लिख देना आप कि ये कैसे आया, ठीक है। डायरेक्ट देख सकते हो, वैसे तो मैं बता ही देता हूँ कि यहाँ पे जो tan अल्फ़ा तो हो जाएगा h अपॉन ए, tan बीटा हो जाएगा h अपॉन बी, ठीक है। ये हो जाएगा, सिंपल है। अब क्या करना है, यहाँ के लिए मुझे लिखनी है इक्वेशंस, ठीक है, tan थीटा के लिए, वो आप लिख लेना और सॉल्व करना है एक बार, है ना, ट्राई करना खुद से, और कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, कम से कम हिंट दे देना कि हाँ इसको इस तरीके से कर सकते हैं। आप वेरिएबल के फॉर्म में लिख देना, है ना, मैं समझ जाऊँगा कि हाँ आपने ऐसे किया है, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है, याद रख लेना, है ना, लिख लो ये और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है और इस आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। लास्ट का क्वेश्चन देख लो एक बार। क्वेश्चन ये है
कि एक u/√3 से हमने एंगल 30 डिग्री पर फेंका पार्टिकल, और यहाँ से x डिस्टेंस, कितना गैप है इनके बीच में, x मान लेते हैं। यहाँ से मैंने u से फेंका एंगल 60 पे। तो बताओ कितने टाइम बाद ये कॉलिजन कर लेंगे, ठीक है ना, ये पूछा है, ठीक है ना। ठीक है, तो टाइम फाइंड करना है, टाइम, ठीक है, ये फाइंड करना है। लिख देता हूँ टाइम व्हेन पार्टिकल आर कोलाइड विल कोलाइड, ठीक है ना, ये फाइंड करना है। तो बताओ कितने टाइम बाद। तो मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे किए होंगे, ठीक है। ये कितना चला होगा, अब ध्यान से देखना, इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। कंपोनेंट कौन कौन से बन जाएंगे, ये हो जाएगा u/√3 sin 30, और ये बन जाएगा हमारे पास u/√3 cos 30, ये बन जाएंगे। यहाँ से एक पार्टिकल चल रहा है, ये पार्टिकल चल रहा है, आपको पता है यहाँ पे क्या करेंगे, ये x में कोलाइड करेंगे। यहाँ से कितना चल रहा है, u cos 60, ठीक है। वही कि यहाँ पे ये कोलाइड करेंगे, ये मान लेते हैं x डैश डिस्टेंस करके, और इसने कितनी की होगी, ये पूरी x है तो इसमें से x डैश घटा दो। तो हमारे पास टाइम तो सेम ही है, पहला के लिए हमारे पास हो जाएगा x डैश हो जाएगा, कितना हो जाएगा, u cos 30/√3 था इंटू टाइम t, और ये कितना करेगा, x डैश माइनस इजिकल टू, इसका देखो एक बार √3/2, तो √3 से ये गया तो ये आ जाएगा u/2t, ठीक है। और ये कितना आएगा बताओ, ये आ जाएगा u cos 60 इंटू टाइम t, तो ये आ जाएगा u/ इसके लिए 1/2 होती है t। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ऐड, तो हमारे पास ये आ जाएगा u/2t प्लस u/2t, ये तो 2 to 1 मिल जाएगा, तो यहाँ पर टर्म में आ जाएगा हमारे पास x/u, ठीक है ना, कितना आ जाएगा x/u, जब ये कोलाइड करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं, और बहुत सारे केसेस लेके आते हैं इसमें, ठीक है। बहुत सारे केस बनेंगे जब हम पार्टिकल को हाइट से हॉरिजॉन्टल फेंकेंगे, और हाइट से ऑब्लिक जो हमारे पास प्रोजेक्शन होता है वो फेंकेंगे, ठीक है। बहुत सारे केस बनेंगे, तो वो अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज का लेक्चर तो हम यही कंप्लीट करते हैं, और लेके आता हूँ बहुत जल्द आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो आपको जो भी एक बार समझ में आया है, ठीक है ना, जो भी समझ में आया आप खुद से ट्राई करो। पहले सबसे पहले जो भी मैं क्वेश्चंस कराता हूँ, ठीक है, उसको पहले आप खुद ट्राई करो, पॉज करके वीडियो को खुद ट्राई करो कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। और फिर सॉल्व करो कि हाँ इसमें सॉल्यूशन देखो कि अब सही मेरे से बना है कि नहीं, ठीक है। तो यही बात है कि अब आप जब खुद से प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आएगा कि मेरे को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है ना। तो ऐसे अदरवाइज मैं तो कराते जाऊंगा, आप देखते जाओगे वीडियो को, कोई समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। समझ तो लोगे, लेकिन जब आपके पास प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको ये बाद में भूल जाओगे चीज़ें, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, लेके आता हूँ आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम और भी केसेस देखेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये लेक्चर देखने के लिए, ठीक है। अगर आपका हमारा वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें जिनके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, इनको जो फिजिक्स में दिक्कत आती है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैनल, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और एंजॉय इट, ठीक है, थैंक यू।